दो तरह की बातें चलती हैं कि करें या ना करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई लोगों से सलाह लेते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जय श्री राम सभी को। और जैसे कि उपनिषद की कथा के बारे में हम लगातार बताते आ रहे हैं, तो आज तीसरा पैरा हम शुरू करने जा रहे हैं उपनिषद के बारे में, जो कि कथा बहुत ही बढ़िया है और सुनना भी सबको बहुत ध्यान से चाहिए। आज उपनिषद के ही एक और पैरे के बारे में हम बता रहे हैं, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम, जो कि देव और असुरों के बीच में शुरू हुआ संग्राम था। और बहुत से लोग जानते हैं, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो देवासुर संग्राम है ये असुरों और देवों के बीच में बहुत देर से चलता आ रहा था। और हमेशा देवों और असुरों के बीच में संग्राम चलता ही रहता है, क्योंकि हमेशा देवों को इस चीज़ की चिंता होती थी कि अगर असुर किसी भी चीज़ की सिद्धि कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको डर इस चीज़ का रहता था कि कहीं वो हमारी ही राजगद्दी पे, हमारी देवनगरी पे कहीं वो कब्जा न कर लें। तो इसीलिए वो हमेशा उनके हर काम उम्र विघन डालते थे। और असुरों को ये लगता था कि देव हमसे तगड़े ना हो जाएं, और वो जो अनुष्ठान करते थे उन पे असुर लोग चढ़ाई करते थे और उनके हर काम में विघन डालते थे। तो वो संग्राम जो है वो चलता रहता था, उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी और लोग दोनों वो आपस में लड़ते ही रहते थे और समाधान निकलता रहता था। और आज की जो धीरे धीरे जो कलयुग की प्रवृत्ति हो रही है, धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ रहा है, तो आज के टाइम में जो अब बारीकी से देखा जा रहा है कि हर इंसान के अंदर अब देव और असुर दोनों वास करते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि अब हर इंसान के अंदर देव और असुर दोनों वास करते हैं। अब समझना इस हिसाब से है कि हमारे शरीर में देवों और असुरों जब दोनों का वास है, उसके बाद हमें किस हिसाब से चलना है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके मन में दो तरह की बातें चलती हैं कि करें या ना करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई लोगों से सलाह लेते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मन भी नहीं मानता है। और एक दूसरी बात हो जाती है कि कभी ऐसा होता है कि एक इंसान जब कोई काम करने लगता है तो कहता है कि मैंने ये करना है, मुझे पता है कैसे करना है। तो वो एग्जाम्पल दो तरह से बट जाता है कि जब एक आदमी एक सलाह लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है, उसके मन में दो तरह के विचार आने लगते हैं। और एक जो एक अच्छी राह पे चलता है, एक मजबूती की राह पे चलता है और उसको पता होता है कि ये मैं कर ले जाऊंगा और अच्छे तरीके से करूंगा, एक वो हो जाता है। तो ऐसे ही बताया गया है कि इंसान के अंदर दो तरह की बातें चलती हैं। इंसान के अंदर दो तरह के लोग अब पाए जाने लगे हैं, देव और असुर। जो इंसान आप चलते हुए देखते हैं, कई बेचारे धार्मिक शास्त्र में ही लगे हुए हैं, वो अपने अंदर उस असुर को प्रकट ही नहीं होने देते जो उनका विनाश कर दे, जो उनको गलत राह पे लेकर जाए। और एक होता है जो असुर होता है, वो हमेशा गलत राह पे ही चलता है, वो हमेशा गलत काम ही करता है, उसके अंदर कभी देव का वास हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने आप को उस राह पे चलता देखता ही नहीं है, वो अपने आप को उस राह पे लेकर जाना ही नहीं चाहता।
जिस राह पे जाने के लिए देवतागण उसको कहते हैं। तो आज यही हमने आपको बताना था, देव और असुर के बारे में, उनके संग्राम के बारे में, देवासुर संग्राम जो चलता है उसके बारे में, और आज के समय में जो चल रहा है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे। रखवाले शिव शंकर डमरू वाले।